गुणावली। चैप्टर 4 हमारे पास क्या है, द्विघात समीकरण। अब हम डायरेक्ट चैप्टर की ओर चल देते हैं। चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। अब देखते हैं द्विघात समीकरण क्या होता है। द्विघात समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये होता है द्विघात समीकरण? नहीं। क्या होता है, बराबर में 0। अब क्या है, यहाँ एक कंडीशन लिखी होती है, a नॉट इक्वल क्या होगा, 0 होगा। मतलब a कभी भी 0 नहीं होगा, मतलब a का मान जो है वो 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो अगर a की जगह मैं a बराबर 0 मान के रख लेता हूँ, a बराबर 0 मान लेता हूँ, यहाँ 0 रख दिया, x की मल्टीप्लाई 0 से करा दी, प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो ये क्या बचा, bx प्लस c। तो यह द्विघात समीकरण नहीं बचा, इसलिए a नॉट इक्वल क्या करते हैं हम, 0 करते हैं। और अगर द्विघात बहुपद देखना है, क्योंकि पेपर में आता है द्विघात समीकरण का मानक रूप और द्विघात बहुपद भी क्या पूछने के लिए, तो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये द्विघात क्या हो गया, बहुपद हो गया। और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 ये क्या हो गया, द्विघात समीकरण हो गया। सेकंड नंबर पे चलते हैं। इसके सेकंड नंबर में हमें क्या बोला गया है, एक बार देख लेते हैं। इसके सेकंड नंबर पे बोला गया है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 और ब्रैकेट में 3 माइनस x, ब्रैकेट में 3 माइनस x। ठीक है, तो अब हम इसको जैसा ये वाला जो है इसको सेम उतारते हुए चलेंगे। ठीक है, इस वाले को हम सेम एज इट इज उतारते चलेंगे कि जैसे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x है तो 2x, लेकिन बराबर लगाएंगे। सबसे पहले ये प्लस है और ये माइनस है, तो इस माइनस का यहाँ माइनस लगा देते हैं। फिर इसकी गुणा हम किससे करेंगे, 3 से करेंगे, तो 2 3 6। अब देखो ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस। और इसकी मल्टीप्लाई फिर इससे कर दी, तो कितना हो गया 2x। अब इन दोनों को उठाकर इधर ले आएंगे। अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और दोनों जब इधर आ गए तो बचेगा 0। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो माइनस का 4x, चिन्ह माइनस का ही लगा रहेगा पर उन्हें जोड़ा जाएगा, और प्लस में 6x है। तो ये आपका बना क्या, एक द्विघात समीकरण और बराबर में 0। तो हम इसे लिख सकते हैं, आता यह भी एक, आता यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, अतः यह क्या है, एक द्विघात समीकरण है। अब इसके अगले पे चलते हैं हम। अगला क्या है, अगला इसका सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 3 दे देते हैं इसको नाम। अब उसमें क्या है, x माइनस 2 एक्स प्लस 1 ब्रैकेट में x माइनस 2 एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 1 एक्स प्लस 3, x माइनस 1 एक्स प्लस 3। अब क्या होगा कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये वाला जो x है, ये x इन दोनों से गुणा करेगा, मतलब पहले इस x से गुणा करेगा फिर इस 1 से गुणा करेगा। तो हम यही करेंगे, जब आपस में x और x गुणा करते हैं, जब आपस में x गुणा x हो तो क्या बनता है, x स्क्वायर बनता है। ठीक है, जब x और किसी भी संख्या से गुणा करें, मतलब जैसे कि 2 3 से 2, 3, 4 किसी से भी संख्या से गुणा करें, डैश कर देता हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, x जैसे 2x हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 4x हो जाएगा, उस संख्या के साथ में x जुड़ जाएगा बस। तो यहाँ क्या करना है, x और x ने गुणा करी तो x स्क्वायर बना, x ने 1 से करी तो x बन गया, और ये प्लस है तो प्लस बन गया। ठीक है, अब क्या होगा, देखो
इस x ने इससे करी तो एक्स स्क्वायर बना, इस x ने 1 से करी तो x बना। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ इससे गुणा करेगा, फिर इससे करेगा, ठीक है। अब क्या होगा देखो, ये माइनस है तो सबसे पहले माइनस लगेगा, 2x से करेगा तो 2x हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लगेगा, 2 1 से करेगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में हमारा नंबर आता है किसका, इस अगले वाले इसकी गुणा इससे करेंगे, फिर इसकी ही गुणा इससे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने गुणा करी तो क्या होगा देखो, x और x मल्टीप्लाई करेगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, x 3 से करेगा तो 3x हो जाएगा, यहाँ पर क्या है प्लस तो प्लस हो जाएगा। अब क्या होगा देखो अगले पॉइंट में वही सेम कंडीशन, ये 1 इससे करेगा तो, और ये 1 इससे ही करेगा, और इसके साथ है क्या चीज़, इसके साथ है माइनस, तो सबसे पहले माइनस आ जाएगा और 1 बन जाए, वो 1 की x से करेंगे तो x हो जाएगा, और 1 की 3 से करेंगे तो -3 हो जाएगा। इन सबको इधर उठा लाना है और क्या करना है, इन्हें सॉल्व करना है। तो ठीक है, यहाँ पर x स्क्वायर है तो x स्क्वायर है तो x स्क्वायर, यहाँ पर 2x में से x जाएगा तो x बचेगा, और चिन्ह किसका आएगा, इसका आएगा, क्योंकि ये संख्या बड़ी है, और -2 है तो -2। अब हमने क्या करना है, बराबर लगाएंगे, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर रहेगा, यहाँ पर कितना है 3 में से 2 जाएगा तो प्लस का 2x बचेगा, क्योंकि संख्या मैंने क्या बोली, जिसका चिन्ह बड़ा, मतलब जो संख्या बड़ी उसका चिन्ह लगेगा, तो यहाँ पर ये आ गया। अब इन सबको उठा के इधर ले आते हैं, क्या होगा x स्क्वायर x -2, ये तीनों संख्याएं इधर आएंगी, जो प्लस की हैं वो क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, और जो माइनस की हैं वो प्लस हो जाएंगी। अब हम देखते हैं क्या होगा, एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ क्या बना हमारे पास में, देखो इससे एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये जो -x है इस -x में जुड़ जाएगा, ठीक है, तो ये -x इस -x में जुड़ जाएगा, तो हमारे पास क्या मिलेगा 3x। तो यहाँ पर हमारे पास x कैंसिल हुआ तो ये माइनस का 3x बना। अब इस 3 में से ये 2 घट जाएगा तो बचेगा कितना 1, और बराबर कितना 0, ये प्लस का होगा। इस 3 प्लस वाले में से ये माइनस का 2 घटेगा तो प्लस का आएगा। तो यह हमारे पास में एक क्या है, द्विघात बहुपद नहीं है। और बाकी हम इसे लिख भी देते हैं एक बार, अतः यह एक द्विघात बहुपद नहीं है, यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है, समीकरण नहीं है, ठीक है। अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है इसका, अगला है चौथा। तो अगले चौथे में क्या है, देखो चौथे को हम लिख लेते हैं x -3 2x माइनस क्या है 2x + 1, x -3 2x + 1 बराबर x और x + 5। एक बार मिला लेते हैं, x -3 2x + 1 x + 1, ठीक है। अब हमारे पास में वही सेम प्रोसेस है, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा और ये अगले वाले से, पहली वाली संख्या पीछे वाले दोनों से गुणा करेगी, ये ठीक है, ये इन दोनों से गुणा कर रही है पहली वाली संख्या। अब यहाँ क्या होगा, ये x इस 2x से करेगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये x इस 1 से करेगा तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा देखो, अब इसने इससे गुणा करी और इसने इससे गुणा करी, मतलब अब ये 3 जो है वो इससे गुणा करेगा और फिर ये 3 किससे करेगा, इससे करेगा, ठीक है। तो हम अब गुणा करते हैं उधरी। अब क्या होगा देखो, सबसे पहले -3 है तो माइनस की जगह तो माइनस लग गया, और 3 दूनी कितना होता है 6, तो हमने 3 दूनी 6x कर दिया, माइनस है तो माइनस लग गया, और 3 एकम क्या होता है 3। अब यहाँ पर कितना है x, ये इससे गुणा करेगा और ये सबसे आगे वाले से कर लेगा, तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 5x हो जाएगा। तो 5x के साथ में हमने अब जितनी भी संख्याएं जो प्लस हो रही हैं माइनस हो रही हैं उनको प्लस माइनस कर लेंगे, और जो क्या हो रही हैं जुड़ रही हैं, मतलब जैसा भी है वैसा लिखते हैं। इस 6 में से x गया तो 5 बचेगा, लेकिन संख्या 6 वाली बड़ी है, तो
तो माइनस इसका वाला आ जाएगा, और यहाँ पर -3 है तो -3, ये दोनों को इधर लाएंगे तो x² हो जाएगा माइनस में, और 5 प्लस का है तो -5x हो जाएगा। जब कुछ नहीं बचा तो 0 बचा। तो यहाँ पर 2x में से, अब देखो इस 2x में से ये x माइनस होगा तो x बचेगा स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस और माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों जुड़ेंगे, -10x हो जाएगा, और ये -3 है तो -3, और इज इक्वल्स टू में 0। तो ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण है। तो हम लिख सकते हैं अतः यह एक द्विघात समीकरण है। अब अगला है हमारे पास में 5वां। तो हम पहले देखते हैं, वीडियो चल रही है, कोई रुकावट तो नहीं आई है, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से हमारा मतलब सब कुछ काम हो रहा है। अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल में क्या दिया है, देखो इसको रफ करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब हमारे पास में इसके आगे 5वां सवाल है। 5वें सवाल में क्या है, वो भी सेम ऐसे ही है, उनको आप लोगों ने बढ़िया तरीके से समझना है। एक आपको होमवर्क दिया जाएगा, उसको आप लोगों ने बढ़िया से कर लेना। ये एनसीईआरटी की सीरीज है हमारी। एनसीईआरटी की सीरीज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 4.1 चल रहा है। अब यहाँ पर 2x है और x - 3 है, 2x - 1 है। क्वेश्चन नंबर 5 में 2x - 1 है, और क्या है हमारे पास में x - 3 है। 2x - 1 x - 3, इसके बाद ही हमारे पास क्या है, x + 1 x + 5 और x - 1 बराबर x + 5 और x - 1, x + 5 x - 1, ये है हमारे पास में। तो इनको देख लेते हैं, सवाल पूरा मिला लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब हम आगे चलते हैं, इसकी मतलब जो प्रोसेस है उसको पूरा करते हैं। ये पहला वाला मैंने आपको बता दिया है, पहला वाला किससे गुणा करेगा, पहले वाले से, और पहला ही वाला फिर दूसरे वाले से, मतलब ये पहला इस वाले पहले से फिर दूसरे से, दोनों से करेगा गुणा। तो अब यहाँ हमने क्या करना है, यहाँ पर 2x हमारा x से कर रहा है तो 2x² हो रहा है, ठीक है। 2x x से कर रहा है तो 2x² हो रहा है। 2x 3 से कर रहा है तो माइनस है सबसे पहले, तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, और 3 दूनी 6, x साथ में जुड़ जाएगा। ये माइनस है और ये क्या है, x है, तो माइनस सबसे पहले लगेगा और उसके साथ में x बन जा x। तो यहाँ पर हम तुम्हें दिखा देते हैं कैसे हो रहा है। इसने इससे गुणा कर ली, इसने इससे गुणा कर ली, इसने इससे और इसने इससे, मतलब अब ये वाला बच्चा ये इससे करेगा और इस साथ ही साथ ये वाला इससे करेगा। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर देखो x बन जाए x हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 3 एकम 3। अब हमारे पास क्या है, इसके साथ ही में ये x इससे मल्टीप्लाई करेगा और ये x इससे मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। इसके बाद में हमने इनकी मल्टीप्लाई करनी है। देखो x ने मल्टीप्लाई करी तो x² हो जाएगा, x ने 1 से करी तो -x हो जाएगा। अब ये इससे मल्टीप्लाई कर लेगा तो प्लस में 5x हो जाएगा, और ये इससे मल्टीप्लाई कर लेगा तो 5 एकम 5, और माइनस से प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस रहेगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, 2x² हो गया, इनको दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, 7x, मतलब दोनों संख्याएं जुड़ेंगी 7x हो जाएगा, और प्लस में 3 है तो 3। अब यहाँ पर क्या है, x² है तो x² रहेगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, लेकिन 5 प्लस का है और संख्या भी बड़ी है तो इसका ही लगेगा, और माइनस। अब इस वाली संख्या को इधर ले आते हैं, 2x² है, -7x है, माइनस वो +3 है, और -x² है, इधर आएगा तो x² हो जाएगा, 4x तो माइनस का 4x हो जाएगा, प्लस का 5, कुछ नहीं बचा तो 0 बचा। अब क्या है, इस 2 में से इस 1 को घटा दें तो कितना बचेगा, x² बचेगा। इस -7x में 4x को जोड़ दें तो 11x हो जाएगा। इस +3 में 5 को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, और बराबर में 0। तो हम लिख सकते हैं अतः ये द्विघात समीकरण है। यह है क्या है, द्विघात समीकरण है। तो हमने इसको लिख लिया, ये द्विघात समीकरण हो गई। अब इसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 6 चलता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखते हैं बढ़िया तरीके से। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में, x² + 3x + 1, x²
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और वो x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ये है, क्या है, एक्स स्क्वायर 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये वाली कंडीशन तो जैसी है सेम लिखते जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला लेना है। इस x की जगह a हो जाएगा, इस a की जगह एक की जगह b हो जाएगा, और इन दोनों के बीच माइनस है तो माइनस, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। ये बन रहा है सूत्र हमारा, ठीक है। तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये बनता है हमारे पास में। इस समीकरण को तो जैसी है वैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर, इस a की जगह कितना आ जाएगा x, तो इसकी जगह x रखेंगे, स्क्वायर बना देंगे, प्लस b की जगह 1 तो 1, 2, a की जगह x, b की जगह 1। अब देखो क्या करना है, इस a की जगह x रख दिया था, इस b की जगह 1 रख दिया, माइनस है तो माइनस रख दिया, 2 है तो 2 रख दिया, a की जगह x रख दिया, b की जगह 1 रख दिया, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर इनको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब क्या है, 1 बराबर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसको 1 को करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, इसको करेंगे तो माइनस 2x हो जाएगा। अब इनको उठा के इधर ले आते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 और माइनस एक्स स्क्वायर, ये इधर आएगा तो माइनस 1, इधर आएगा तो प्लस 2x, और बराबर में कुछ बचा तो नहीं, 0। ये प्लस का था इधर आगे माइनस, ये प्लस का था इधर आगे माइनस, ये माइनस का था इधर आगे प्लस, और बराबर में कुछ नहीं तो 0। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहे हैं, ये देखो ये प्लस माइनस कैंसिल हो रहे हैं। अब ये 3x और 2x तो कितना मिल रहा 5x, और यहाँ पर माइनस और यहाँ पर कितना है प्लस, तो यहाँ पर क्या मिल रहा है हमें, एक और चीज़ है 5x और ये 1 और ये 1, तो बराबर कितना मिल रहा है 0। तो ये हम देखते हैं कि कितना आ रहा है हमारे पास में, कोई मतलब गड़बड़ी तो नहीं हुई है। 1 मिनट चेक आउट कर लेता हूँ मैं इसको, क्वेश्चन नंबर 5 को, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसके हिसाब से तो ये सही है, लेकिन यहाँ पर एक मतलब ये पूरा ठीक है, पर यहाँ एक छोटी सी दिक्कत हुई है, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। अब ये जो है हमारे पास में यही है, और ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये है द्विघात समीकरण नहीं है। लेकिन आप लोगों के लिए एक गृह कार्य है जो है इसी के ऊपर बेस्ड है, पूरा सेम है, बस एक चीज़ का परिवर्तन करना है आप लोगों ने। वो परिवर्तन क्या है, मुझसे गड़बड़ी हुई, एक्स स्क्वायर है प्लस 3x है प्लस 1 है बराबर x माइनस 2 है। सवाल जो है वो x माइनस 2 है, इसको आपने होमवर्क के तौर पे करना है, ठीक है, इसको आपने होमवर्क के तौर पे करना है। ये पूरा सवाल सही है, ये वाला जो पूरा सवाल है, बस खाली यहाँ हमने एक की मतलब 2 की जगह 1 कर दिया। सवाल ये है किताब के अंदर, लेकिन हमसे गलती से 2 की जगह 1 हो गया, तो हमारे पास ये वाला जो सवाल है ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक, अब इसको नहीं बताया था ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। अब ये सवाल क्या करना है आप लोगों ने, देखिए यहाँ पर कितना कर देना है, 2 कर देना है, यहाँ भी 2 कर देना है, यहाँ भी 2 कर देना है, यहाँ 1 की जगह 2 कर देना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना है, बात खत्म है। उसके बाद चेक करना है क्या आएगा आंसर। अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपका है 6, अगला सवाल है 6। अगले सवाल में क्या दिया है देखो, इसको हम चेक करते हैं। अब अगला सवाल इसको मिटा यहीं लिख देते हैं। अगला सवाल देखते हैं, x प्लस 2 का होल क्यूब, x प्लस 2 का होल क्यूब, ये है हमारा 7वां सवाल। 6 हो गया, 7वां है x प्लस 2 का होल क्यूब, 2x बराबर
2x एक्स स्क्वायर माइनस 1, 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसको हम देखते हैं क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले इस x की जगह a मानते हैं, इस 2 की जगह b मानते हैं, और इनके बीच प्लस है तो प्लस मानते हैं, और क्यूब है तो क्यूब। ये बनता है सूत्र इस तरीके से, इस x की जगह a, इस 2 की जगह b, प्लस है प्लस, 3 है तो 3। अब क्या बनेगा देखो, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में ये आया, इसमें हमने क्या करना है, जितना ये a है तो इसकी जगह तो हमें x मिल गया, ये b है इसकी जगह 2 मिल गया, क्यूब है तो क्यूब मिल गया, लेकिन ये नहीं मिला, इसमें हमें मान रखना है। तो इस पहले तो इस a की जगह हम क्या करेंगे, x का होल क्यूब, इस b की जगह क्या करेंगे, 2 का होल क्यूब, इस a की जगह x का होल क्यूब, इस b की जगह 2 का होल क्यूब, प्लस है तो प्लस, फिर 3 गुणा में a की जगह x आ जाएगा, b की जगह 2 आ जाएगा, और ब्रैकेट क्लोज करेंगे x प्लस 2, ठीक है। यहाँ हमने इतना किया, इसके बाद में हमारे पास क्या होगा देखो, ये वाली जो कंडीशन है इसको उतारेंगे, क्योंकि हमने अभी तो इतना ही उतारा, अब इसको उतारेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, या ऐसे ही लिख देते हैं जैसा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। अब क्या होगा, x इससे मल्टीप्लाई करेगा तो x क्यूब हो जाएगा, x 2 मतलब 2 की घात 3 है तो 8 हो जाएगा। अब ये इससे करेगा 3 दूनी 6 और 6x हो जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर x प्लस 2 है, बराबर ये इससे मल्टीप्लाई करेगा और ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा, 2x क्यूब, मतलब यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ 1 है, पावर आपस में क्या होती है, जुड़ जाती हैं, x की पावर 1 और गुणा में x की पावर 2, यहाँ पर क्या करेंगे हम, x की पावर 3, इस तरीके से, मतलब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। इन दोनों ने गुणा करी तो x क्यूब हो गया माइनस 2x हो गया। अब क्या होगा देखो, x की पावर 3 प्लस में 8 प्लस में ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 6x स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस 12x। अब ये दोनों इधर आ जाएंगे तो माइनस 2x क्यूब और 2x, ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, और बराबर में क्या बचा, 0। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले इस क्यूब में ये क्यूब है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो 2x क्यूब में से एक x क्यूब जाएगा तो माइनस 1x क्यूब बचेगा। अब क्या होगा, उसके अलावा ये है प्लस का 6x स्क्वायर, और उसके बाद में है कितना, 12, ये 12 प्लस का ये 2x, तो 12 2 14x, उसके बाद में ये 8 है तो प्लस में 8, ठीक है। तो इसको एक बार देख लो कि कितना हो रहा है, ये माइनस का है, इस 2x में से ये x गया तो x क्यूब बचा, लेकिन 6x से जैसा वैसा लिख दिया, ये 12 है और ये 2 है, 12 और 2 14 लिख दिया, ये 8 बचा हमारा, इसको सबसे लास्ट में ले गए। इसके बाद में हमारे पास क्या बना, बराबर 0। अब ये बनी हमारी एक द्विघात समीकरण नहीं है, यह एक त्रिघात समीकरण है, क्योंकि इसकी कितनी घात है, 3 है। यह क्या लिखेंगे हम, यह एक द्विघात, यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, यह एक क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है। तो हम इसे क्या करते हैं, यह द्विघात समीकरण नहीं है लिख देंगे। उसके अलावा इसका लास्ट क्वेश्चन है, अगर आप लोग उसे कर पाते हैं तो करना, वरना कमेंट में बताना कि ये नहीं हो पाया, ये ऐसा ही है, इसको आपने लिख दिया, यह द्विघात समीकरण नहीं है। आप लोगों से मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। इसका लास्ट सवाल रह गया है, उसको हमने कराया नहीं है, तो उस सवाल को आप ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास करें। आप कहें तो हम बाद में उसको करा देंगे, बाकी अभी तो थोड़ा सा चलो फिर लास्ट सवाल है, लास्ट सवाल मैं लिख देता हूँ आपका यहाँ पर, और इसको आप लोगों ने घर से करना है।
ठीक है, क्या है हमारे पास में एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। मतलब इसमें भी क्या है, x माइनस 2 का होल क्यूब है। ठीक है, इस सवाल को आप लोगों ने बढ़िया से करना है और अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहना। 1 मिनट हम वीडियो देख लें कि चल रही है हमारी। तो हमारा जो ये सवाल है ना, वीडियो हम देखने गए थे, वीडियो चेक करने गया था, वीडियो रुकी तो नहीं है, बीच से थोड़ी सी कट जैसी जाती है ना वीडियो, कभी कभी ऐसा होता है। तो हमारा ये लास्ट सवाल है, इस सवाल को हमको करने का प्रयास करते हैं। अब इस सवाल को हम देखते हैं। ठीक है, तो ये सवाल क्या है हमारा, इस सवाल को हम जैसा का जैसा लिखा है वैसा ही उतारेंगे, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये यहाँ हमारे पास a हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। माइनस है तो माइनस लगा देंगे और क्यूब है तो क्यूब लगा देंगे। क्या बनेगा देखो, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बनेगा। इस फॉर्मूले में हमने क्या करना है, ये वाली जैसी भी संख्या लिखी है एज इट इज उतार देनी है। क्या है, एक्स क्यूब 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 1। अब यहाँ क्या करना है, ये वाली संख्याएं पूरी उतार दी हमने। ये a की जगह क्या मिल गया हमें, x, b की जगह हमें मिल गया 2। तो a की जगह हम क्या लिखेंगे, x क्यूब, और b की जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस में 2 का क्यूब, और क्या है, माइनस है तो माइनस 3 है तो 3, a है तो a की जगह x आ जाएगा, b है तो b की जगह 2 आ जाएगा, और ब्रैकेट है x माइनस 2, जैसा था वैसा। ब्रैकेट में a है तो a की जगह x, b है तो b की जगह 2। अब हम यहाँ क्या करेंगे, ये वाली संख्याएं जैसी हैं वैसी ही लिखी जाएंगी। x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 1, इसको हम क्या करेंगे, बराबर x क्यूब, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास में माइनस 8, और ये कितना है, 3 दूनी 6x। अब ये क्या है, x माइनस 2, ये इतना हुआ। इसके अलावा हमने क्या करना है, यहाँ पर ये जैसा है इसको तो वैसे ही उतारते हुए चलना है। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 1, और ये क्या है, x क्यूब है तो x क्यूब, 8x है 8x, ये इससे मल्टीप्लाई कर लेगा, ये 8 है तो 8 आ गया। ठीक है, अब ये माइनस, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा, 6x स्क्वायर, ये x और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, 6 जैसा है वैसा रहेगा। अब यहाँ पर माइनस, यहाँ माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12। इसने पहले इससे मल्टीप्लाई करी फिर इससे मल्टीप्लाई करी। ठीक है, 6 दूनी 12x। ठीक है, उसके अलावा हमने क्या करना है, इसको अभी थोड़ा और सॉल्व करना है। यहाँ का मैं रफ करता हूँ। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, रफ कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ हमारे पास में, ये वाला इसको यहाँ से देखिए। ठीक है, यहाँ क्या होगा, 3x स्क्वायर है, वो 3x क्यूब है, और 4x है, 4x स्क्वायर है। ठीक है, 4x है, ठीक है, 4x स्क्वायर है, माइनस x है, प्लस में 1 है, और उधर कितना है देखो, ये वाली जितनी भी संख्याएं हैं बराबर के उस साइड हैं तो इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएंगी। पहले तो x क्यूब माइनस होगा, ये क्या है, प्लस का है तो इधर आके माइनस होगा, ये माइनस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा, 8 प्लस का हो जाएगा। ये माइनस 6x स्क्वायर है तो प्लस 6x स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का 12x है तो माइनस का 12x हो जाएगा, और बराबर में जब कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, बराबर में कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब इन सबको करना है, ये x क्यूब और ये x क्यूब, ये प्लस का है ये माइनस का है तो कैंसिल आउट। अब इस 6 में से क्या होगा, देखो ये वाला जो 4x स्क्वायर है और ये 6x स्क्वायर है, इस 6x में से 4x माइनस होगा तो कितना बचेगा, देखो 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद में हमने क्या करना है, ये माइनस का है और ये माइनस का 12x है, तो माइनस 12x और प्लस माइनस x तो माइनस 13x हो जाएगा, माइनस 12x और माइनस x तो माइनस 13x हो जाएगा, माइनस x और माइनस 12x तो कितना हो जाएगा, 13x। अब क्या करना है, देखो यहाँ पर एक छोटी सी संख्या रह गई है, ये दिख रही है, +1 और +8, तो यहाँ पर हो जाएगा +1 + 8 दोनों 9, तो ये हमारे पास ऐसे बना।
ये हमारे पास एक पूरी द्विघात समीकरण आई, तो यहाँ हम लिख सकते हैं अतः यह एक क्या है, द्विघात समीकरण है। और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए और बढ़िया तरीके से इसको चेक करते हुए चलिए। हम मिलते हैं अब अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ में, और सब बढ़िया तरीके से यहाँ पर ये बन है तो बन है, ठीक है। ठीक, ये भी है, ये 8।